हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? फ्रैक्शन या भिन्न। फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं? जैसे कि जो पीछे हमने कुछ नंबर सिस्टम के अंदर नंबर किए थे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गए, रियल हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी नंबर्स कर लिए थे, ठीक है। उसी तरह क्या है सिंपल ये नंबर्स ही, ठीक है। तो नंबर्स को क्या है एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है फ्रैक्शन या भिन्न। तो कहते किसे हैं? जो नंबर p बटा क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0। मीन्स क्या है? p नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है, या कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2/3, ठीक है। तो जो बटा की फॉर्म में हो या जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटा हर की फॉर्म में लिखें, मतलब ये p क्या है? अंश है, q क्या है? हर है। तो अंश बटा हर की फॉर्म में लिखें और हर कभी भी क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, ये q कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि 2/3, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, एक भिन्न बन गई, ठीक है। तो इसी तरह 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो ये कुछ क्या है? एग्जाम्पल है जैसे दी गई हैं कि 3/2, 1/6, 0/1। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये 0/1 इसका मतलब होता है 0, ठीक है। मैंने पीछे लिखा था ना p बटा क्यू, और क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p लगभग क्या है? 0 हो सकता है, ठीक है, लगभग नहीं हो सकता है, ठीक है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर q 0 हुआ जैसे कि 1/0, तो p ये हो गया, q ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा या परिभाषित नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि ये चलता ही जाता है, ठीक है, जिसे हम अनगणित कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषित नहीं होता, 1/0 हो चाहे 2/0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पलें हैं फ्रैक्शन, तो इसे फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डेसिमल। तो डेसिमल देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा? डेसिमल, जिसे हम दशमलव कहते हैं, ठीक है। दशमलव मतलब एग्जाम्पल है जैसे कि 2.14, ठीक है। तो इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसके डेसिमल के लेफ्ट साइड और राइट साइड के इस पार्ट को कहते हैं क्या? फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल के इस पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट, और इसको कौन सा पार्ट कहते हैं? होल पार्ट, ठीक है। होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, और बीच में डेसिमल पॉइंट। तो इसको करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कैसा लिखा जाएगा और इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने डेसिमल किया था, उसके अंदर क्या है, जैसे ये डेसिमल पॉइंट किया था, ठीक है। तो इस पार्ट को कौन सा कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट, और इसको कौन सा पार्ट कहते हैं? होल पार्ट, और ये डेसिमल पॉइंट हो गया। तो ये नंबर है जो, इसी को क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, इसको फ्रैक्शन पार्ट क्यों कहते हैं और इसको होल पार्ट कैसे कहते हैं? कि जैसे अभी ये पॉइंट है जो, ठीक है, दशमलव है, दशमलव के इस साइड के जो नंबर्स लिखे जाएंगे, जैसे मैंने इनके अंदर बॉक्स के अंदर क्या है डिनोट किया गया है, जैसे कि अगर ये 6 है, ठीक है, ये 4 है और ये 2 है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से, ठीक है, जैसे मैं बैठा हूं, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे मैं सामने बैठा हूं इस तरह, तो यहां से मेरा ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या है कि जो लेफ्ट साइड है, पॉइंट के लेफ्ट जो साइड है 6, 4, 2, इसको हम कहते हैं, 6 को कहेंगे इकाई, जैसे हमने प्लेस और फेस वैल्यू की थी ना, उसके अंदर इसको कहते हैं दहाई,
इसको कहते हैं सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। और इस पॉइंट के जो राइट साइड है उसको क्या कहते हैं, यहाँ से इकाईवां हिस्सा, ठीक है, दहाईवां हिस्सा और सैकड़ा हिस्सा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे मैंने बॉक्स के अंदर दिया देखो कि ये डेसिमल है, डेसिमल के जो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट साइड क्या है, 642, तो 6 को क्या है इकाई कहेंगे, 4 को दहाई कहेंगे, 2 को सैकड़ा, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये देखो कि 1/10, 1/100, 1/1000, इस पॉइंट के इधर वाली साइड है वो क्या है, चीजें नीचे चली जाती हैं, ठीक है, फ्रैक्शन। तो इसीलिए ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ और इसीलिए ये होल पार्ट हुआ, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया, ये क्या है भिन्न की रूप में लिखा गया, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको इस तरह पढ़ा जाता है कि ये पॉइंट का वो साइड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, जब हम जैसे सम करेंगे 6th क्लास में, 7th क्लास में, ठीक है, तो तब ये चीज़ें काम आएंगी आपको, ठीक है। हो सकता है 5th क्लास में भी होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।